हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, गले में प्रॉब्लम है, बट आपका एग्ज़ाम सामने है तो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि वॉइस सब कुछ क्लियरली पहुँचे आपके पास। सो यहाँ पे हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, और ये जो सीरीज है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना या रिवीजन सीरीज, इसमें पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें बिल्कुल जैसे पिछले चैप्टर्स को किया, एमसीक्यूज होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर मिक्स करके। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर मैं आपको फिनिश कर पाऊँ। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है 2023, बिल्कुल इस ईयर का रिसेंट क्वेश्चन। आप 2024 में जाएंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानना है। जैसा कि मैंने पिछला चैप्टर किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उससे पहले किया मैंने पॉलिनोमियल्स। आप देखे होंगे कि जो पीछे के क्वेश्चंस आते थे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। हालांकि क्वेश्चंस इजी ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से सीखा है तो आपको कुछ इश्यूज होंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया, मैं इसका सलूशन करता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत आसान। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज। मैं फार्मूले जो हैं उनको लिखते चलूंगा। आपने फार्मूला देखा था, रिजल्ट, मैं रिजल्ट की बात करता हूं। अगर मेरी ए एक्स स्क्वायर, मैं चलिए यहाँ पे लिखते चलता हूँ, मोटी पेन ही लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। बस ये रिजल्ट है। तो अब इस रिजल्ट को मुझे यूज करना है। अब ये क्वेश्चन अगर दिया है तो सीधे सीधे अगर इसको आप, अगर ये वेरी शॉर्ट में आता तो भी सीधी सी बात कैसे करते, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है यहाँ पे 2, तो ए की वैल्यू 2, एक्स का कोफिशिएंट बी क्या हो जाएगा 1, और सी जो कांस्टेंट टर्म है दिस इज -1। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -1। तो अल्टीमेट ये हो जाएगा 1, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो टोटल कितना आपका आंसर आया 9। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया है उसका 9 होता। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा क्लोजली ऑप्शंस दिए थे -9 9। एक बार आपको केयरफुली होके कैलकुलेट करना था, आंसर आपके सामने। तो 2023 का एक ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है 2023 एमसीक्यू। ठीक है ना, चलिए एमसीक्यू में अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रेशनल रूट्स इज। तो अभी आपको पता है स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स दो पार्ट में आते हैं ना, आप बेसिक मैथ लीजिए या स्टैंडर्ड लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड वाला पेपर होगा, स्टैंडर्ड वाला जो पेपर था वहाँ का ये क्वेश्चन है। एनीवेज कुछ है नहीं। चलिए अगेन बोल क्या रहा है कि इसमें के की सबसे छोटी वैल्यू, द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ये याद रखिए, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िए। सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स। ठीक,
अब सब कुछ गेम जो है थ्योरी में हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो पूरा गेम है वो किसका है, डिस्क्रिमिनेंट का, याद करिए। और अभी मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया तो यही से जो रूट्स निकालते से सिद्धाचार मेथड से क्या था, रूट्स की अगर मैं बात बोलूं तो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये मेरा रूट्स हुआ करता था ना। अब एक बार यहां प्लस साइन लेंगे तो अल्फा, माइनस ले लेंगे तो बीटा, दो रूट्स आते हैं। तो यहां पे रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी से ऑब्जर्व करिए, यहां पे कोफिशिएंट देखिए, a है फिर k है फिर -4, तो a और c ये दोनों तो इंटीजर्स हैं, मतलब रेशनल नंबर्स हैं। तो आपका ये ओवरऑल जो रूट आएगा ना वैल्यूज रखने के बाद रेशनल होगा, अगर ये क्वांटिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटिटी एक रेशनल नंबर हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। और रेशनल नंबर कब होगा, जब d जो है ना परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर d की वैल्यू 4 आ जाए, फॉर एग्जांपल 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट 4 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2। अब यहाँ 2 रखेंगे, b भी इंटीजर a भी इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर आ जाएंगे रूट्स। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, जैसे फॉर एग्जांपल 3d, तो ये अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर हो गया, तो ओवरऑल जो रूट्स होंगे वो भी इरेशनल नंबर्स होंगे। मैं समझा पाया कि नहीं, तो बस, तो मैं यहां पे अब लिखता हूं, सो फॉर रूट्स टू बी रेशनल नंबर्स द डिस्क्रिमिनेंट d must be a perfect square, a perfect square, बस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए b की वैल्यू क्या है, इस x का कोफिशिएंट ना आप कंपेयर करना चाहे तो कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट k और c इज -4। तो चलिए b की जगह रखेंगे k, तो k स्क्वायर -4, a की वैल्यू इज 2 एंड c की वैल्यू इज -4। प्लीज चेक करिएगा, तो दिस विल बी k स्क्वायर, और यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 2 जा 32। अब ध्यान दीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक। अब न समझ में आए तो इस ऑप्शन से भी जा सकते थे। देखिए सबसे छोटी वैल्यू k की, अगर मैं बोल रहा है ना कि यहाँ पे क्या बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, कि द क्वेश्चन में बोला द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यूज भी दे रहा है ना, तो ये कट हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। तो ये दोनों तो गए। अब इन दोनों से मैं आता, √2 रखेंगे अगर यहाँ पे, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, देखिए √2 अगर आपने रखा ये, तो ये 4 हो, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 34। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ मतलब ये भी गया। तो अब ये सी बात है, ये बचा मेरा, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। बट इसको मैं वेरीफाई करता हूँ, ए की वैल्यू जैसे ही आपने 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 32 कितना हो गया, 36। और ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 6 आ गया। और जैसे ही 6 आया, रूट्स जो है यहाँ पे मैं रखूंगा, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग केस था। तो यहाँ पे लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस ऑप्शन सी को मारे होंगे कि के की वैल्यू चाहे मैं -2 रखूं चाहे +2 रखूं, ये 4 आ जाएगा, और सम करेंगे 36। लेकिन क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली देखना होता है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो k की वैल्यू
मस्ट बी 2। ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। चलिए, तो एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया जहां पे आपका कॉन्सेप्ट का मेजरमेंट कर रहा था ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज हो गया, मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए, फिर वेरी शॉर्ट। आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो चाहे वो एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट है, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया 18 का है, ठीक है ना, 2018 का ये क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं। मैंने सेलेक्ट ही ऐसा किया कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करवा दूं, कुछ क्वेश्चन छोड़ दूं ताकि आप वहां से जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। तरीका सही क्या है सीखने का? आप वीडियो को पॉज करें, अपने से सॉल्व करें, नहीं होता है सलूशन देखें। तो फिर से मैं बोलूँगा, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसका सलूशन निकालिए, नहीं होता है वीडियो को प्ले करके आप देख लीजिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? इफ वन रूट of the quadratic equation this is a reciprocal of the other, find the value of k। मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया इसी वजह से, क्योंकि ये परफेक्ट क्वेश्चन था आपका एनालिटिकल पावर मेजर करने के लिए कि आप कितना सोच सकते हैं, जो थ्योरीज में आपने देखा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में भी ये आपने देखा था कि रूट्स अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं तो इनका सम, या मैं यूं बोलूं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स। तो ये क्या होता था याद करिए, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, c/a। बस यही आपको पकड़ना था। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या हो जाएगी हियर, a जो है 5 है, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था, तो आप लिख सकते थे ऐसे। चलिए मैं प्रॉपर लिख देता हूं, ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c, this is equal to 0। a की वैल्यू is 5, b की वैल्यू is 13, c की वैल्यू is k। ठीक है। अब चलिए क्या बोल रहा है कि एक रूट जो है दूसरे का रेसिप्रोकल, तो अब एज्यूम करते हैं लेट वन रूट बी अल्फा, देन अदर विल बी, एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है रेसिप्रोकल। यहां पे कौन सा लगाएंगे, बस ये रिजल्ट यूज कर लीजिए, ये वाला। देन अल्फा इंटू बीटा, बीटा यहां पे क्या मैं ले रहा हूं 1/अल्फा, क्या होता है c/a, c मेरा क्या है k, ठीक है ना, और a मेरा क्या है 5। अब देखिए ये अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, दिस इज इक्वल टू k/5। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। कितना आसान क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट आंसर, बट ये जबरदस्त क्वेश्चन था आपका कॉन्सेप्ट मेजर करने का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो आप हर तरीके से जाएं, डिस्क्रिमिनेंट, फिर नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब यहाँ पे इक्वेशन कर दीजिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके रूट्स और कोफिशिएंट्स। तो ये क्वेश्चन एक परफेक्ट क्वेश्चन था, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2019 का ये क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन। क्या, नेचर ऑफ रूट्स पे। प्लीज वीडियो को पॉज करिए और इसको पहले सॉल्व करिए, नहीं होता है मैं तो सॉल्व करूंगा ही, प्लीज पॉज करके सॉल्व करें। होपफुली आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा, आंसर भी मैच किया होगा, बट मैं सॉल्व करता हूं। देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर आता है ना वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में आता है। कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इफ दिस हैज रियल रूट्स, तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऐसे लिखिए, गिवन इक्वेशन एज रियल रूट्स इफ क्या, डिस्क्रिमिनेंट
मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद करिए, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके पास रियल रूट्स होंगे। अगर डी क्या है समझिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी जो है अगर पॉजिटिव होगा, रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग। अगर डी 0 है, रियल होंगे, इक्वल रूट्स आते हैं। और डी जैसे ही निगेटिव आता है ना, रूट्स रियल नहीं होते, नॉट रियल रूट्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रियल रूट्स, तो ये भी कंडीशन होगी, ये भी कंडीशन, तो क्या मैंने ले लिया, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चलिए ई की वैल्यू निकालिए, क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही से कंपेयर करिए, बी एक्स का कोफिशियंट होता है, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू k, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस इज 16 माइनस 4k greater than or equal to 0. So this will imply 16 must be greater than or equal to 4k. And this will imply 4 से डिवाइड करेंगे, 4 greater than or equal to k. इसका मतलब क्या होता है कि k, ये 4 greater than or equal to का मतलब k is less than or equal to 4। मैं ये बोलूं कि 4 is greater than or equal to k, या ये बोलूं k is less than or equal to 4, तो यहाँ का आंसर जो आया इस क्वेश्चन का, k is less than or equal to 4, एक इनइक्वलिटी फॉर्म में आपका आंसर आया। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन था। तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, नेचर ऑफ रूट पे कर लिया, इसके पहले रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इस पे कर लिया, यहाँ पे भी सेम वही था, रेशनल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अब इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के आते हैं, तो आगे के क्वेश्चंस में कोई सोच नहीं होनी चाहिए, फटाफट करते हैं। मैंने बहुत पुराना क्वेश्चन लिया जो मिला, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। देखिए फिर से वही नेचर, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स, रूट्स को निकालना नहीं है और आपको एग्जामिन करना है, तो सीधी सी बात है डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डी निकालिए, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयर करेंगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4, तो रख दीजिए बी स्क्वायर, ये मेरी बी की वैल्यू 4 है, तो बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू इज 1, सी की वैल्यू इज 4, क्या हो जाएगा 16 माइनस 4, 4 जा 16, क्या हो गया 0। अभी आपको मैं बता रहा था, मैंने इरेज भी कर दिया शायद, कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, तो आंसर क्या होगा, दिस विल इंप्लाई एज, या लिखिए सिंस p is 0, this will imply roots are real and equal। ये भी लिखना था, पूरा लिखिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इतना आसान क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड दैट नॉन जीरो, फिर से वही, दैट नॉन जीरो वैल्यू आपके फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए यहीं पे आ गया, इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए 0, बस यही कंडीशन लगाना है। और उसके बाद बोल रहा है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, जरा आप अपने से करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया था। ठीक है, मैं सलूशन करूंगा, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप का है, उस समय 2 मार्क्स में आया करते थे शॉर्ट आंसर, अब अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आता है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रेजेंट अगर जो पैटर्न चल रहा है, बट फिर भी कैसे करेंगे इसको, तो इसको करने के लिए आपको तो टूल पता चल गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए।
लेकिन क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन जो दिया है ये थोड़ा सा घुमाया था। आपने ट्राई भी किया होगा पॉज करके, ट्राई किया, नहीं किया फिर से पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने से। नहीं होता है तो देखिएगा, हो भी जाता है तो आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, ये क्वेश्चन घुमाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये x दे दिया, एक कांस्टेंट दे दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा है, बस यही पे एडजस्ट करना था। इन दोनों एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से k और यहाँ का कोफिशिएंट 1 है तो k प्लस 1 कर दिया आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के प्लस 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट माइनस 2 के माइनस 1 और c मेरा 1। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस 0 ना। आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर इक्वल ना, यहाँ पे लिखा है ना इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, बस ये वैल्यूज रख दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac a c1 दिस मस्ट बी 0। अब चलिए यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 4k माइनस 4 मैंने पहले लिख दिया, माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक ठीक है। अब चलिए सिंप्लीफाई करना होगा और कुछ नहीं, तो 4a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, और यहाँ पे माइनस 4k माइनस 4 और यहाँ पे इक्वल टू 0 जरूर लिखते चले। दिस विल इम्प्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर यहाँ देखिए 8k और ये कितना हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा एक बार, कैलकुलेशन जरूर आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार आप जरूर चेक करिएगा। बी स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे देखिए 4ac k प्लस 1 था, ठीक है ना, माइनस 4ac, ठीक है ठीक है ठीक है। तो दिस और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस 8 और प्लस 4, मतलब दोनों माइनस है ना, तो 8 और 4 12 और ये देखिए ये 0 हो गया, प्लस 4 माइनस 4 के साथ यहाँ पे देखिए प्लस 4 माइनस 4 के साथ कैंसिल, मतलब 0, दिस इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k दिस इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालना है, ये k कॉमन लेंगे तो k माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो k 0 होगा या फिर k माइनस 3 0, और k माइनस 3 को 0 करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब क्वेश्चन पे जरा देखिए केयरफुली, नॉन जीरो तो 0 वैल्यू नहीं लेना है, ये गया तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे k इज 3। चलिए ये पार्ट तो एक मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो रूट्स निकालना है तो आपको कुछ करना नहीं था, कहाँ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने बनाया था ना, दो तरीके से कर सकते थे। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा था, इसी में k की वैल्यू जरा रखिए, k की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस k की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ 2 2 2 जा 4, तो 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आप तो ये है क्या,
2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, दिस इज इक्वल टू 0। देख लीजिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए दो रूट्स आएंगे और वो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 करेंगे तो x की वैल्यू हाफ, और इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू हाफ। अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में बोला था कि k की वैल्यू निकालो सच दैट नॉन जीरो वैल्यू सच दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। k की वैल्यू ये आ गई। फर्दर बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रूट्स, तो रूट्स आपके क्या आ गए, ये आ गए, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ या सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस वाज द गुड क्वेश्चन। ओके, हर टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। चलिए अब मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चंस आएंगे अब सारे टाइप्स कर लिए, अब आप सारे के सारे कर ले जाने चाहिए। चलिए अब ये क्वेश्चन उस समय 14 में 4 मार्क्स का आया करता था, मतलब शॉर्ट आंसर ना, तो मेरे ख्याल से अभी जो आएगा 3 मार्क्स में आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। वीडियो को पॉज करेंगे आप और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लीज इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो टाइप से क्वेश्चन का पैटर्न है। एक तो सीधे जैसे इक्वेशन दे दिया, रूट्स निकलवाए, के की वैल्यू निकलवाए, नेचर निकलवाए, जो अब तक आपने किया शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन में, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में जितने किया। दूसरा क्या होता है जो कि 4 मार्क्स या लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में जाता है क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज देगा, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अभी भी 23 तक इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या है, चलिए अब लैंग्वेज देगा यहां से। इसके बाद भी देखिएगा क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये 2023 इस ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया है 2023। देखिए 5 मार्क्स लिखा है यहाँ पे, 5 मार्क्स मतलब लॉन्ग आंसर में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो लैंग्वेज देगा, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है। तो आदत अब आपको डालनी चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि सर इतना ही कर लेंगे, हमें लैंग्वेज दे देता है, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने नहीं आता, तो फ्रेंड्स स्ट्रगल करेंगे। और मैंने इसके लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस लिए हैं लॉन्ग आंसर टाइप के, जहां से आपका जो भी डर है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है। इफ अ नंबर इज एडेड टू ट्वाइस, बोला है ना, इफ अ नंबर इज एडेड टू ट्वाइस इट्स स्क्वायर द रिजल्ट इज 21, फाइंड द नंबर। क्या बोल रहा है, कोई एक नंबर है x मान लीजिए, ऐसे ही आप बनाएंगे तो बोल क्या रहा है कि इसको इसके स्क्वायर जो है ना, मतलब x स्क्वायर हो गया, और इसका दोगुना, स्क्वायर का दोगुना करके ऐड करते हैं, 2 टाइम्स करके ऐड करेंगे, तो जो नंबर आती है, मतलब जो रिजल्ट आता है वो 21। बस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आपको सॉल्व कर लेना था। तो आसान क्वेश्चन था। एनीवेज चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप एज्यूम करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स मैंने उस नंबर को माना। अब जो गिवन है वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, बोला है ना, उस नंबर को उस नंबर में ऐड क्या करना है, इसके स्क्वायर का 2 टाइम्स 2x स्क्वायर, और सम जो आ जाता है ना वो क्या आ जाता है 21, रिजल्ट इज 21। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करके उस नंबर को निकाल लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और 21 को इधर ला दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब वो नंबर निकालनी है, इसको सॉल्व करना है। देखिए नंबर ब्रेकअप कैसे होता है, क्वेश्चन दिया, पहले उसको न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब यहां तक लाने में अगर ये 4 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स जो है आपको ये इक्वेशन बनाने में आ गया, और 2 मार्क्स जो है सोल्यूशन पे। ठीक है, ऐसे आप ब्रेकअप समझिए। नंबर मार्किंग ब्रेकअप जो है वो इस तरह से होता है, मार्क ब्रेकअप। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टर कर दूंगा, नहीं आए सिद्धाचार मेथड, हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। एनीवेज मैं फैक्टर करूंगा। क्या करना है,
इसको दो पार्ट में इस तरीके से x को ब्रेक करिए सच दैट जिसका सम जो है x आए और प्रोडक्ट जो है इन दोनों का 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ। तो ध्यान दीजिए आपको इस x को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका सम तो x आए लेकिन प्रोडक्ट माइनस 42 एक्स स्क्वायर आ जाए। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या आता है। आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करते हैं ना तो 7x माइनस 6x इन दोनों को ऐड करेंगे तो x और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42 एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे आप, इन दोनों से देखिए x कॉमन है, x कॉमन ले लिया आपने तो 2x प्लस 7 और यहां से देखिए -3 कॉमन होगा, -3 कॉमन ले लेते तो 2x प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 2x प्लस 7 और यहां से x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्यूशन जो आएगा या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 होगा मतलब 2x प्लस 7 0 हो या x माइनस 3 0 हो तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2 या x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो आपका आंसर दोनों आना चाहिए। वो नंबर को x लिया था ना तो वो नंबर या तो ये होगी या तो ये दोनों आंसर आपका आएगा। या तो -7/2 लीजिए या तो 3 लीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया यहाँ पे जो कि यहां से शुरुआत हो गई। अब लैंग्वेज देगा और वहां से हमें सोल्यूशन निकालना है। अब चलिए जिस पार्ट की मैं बात कर रहा था, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे और दे दिया। स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, और देता है तब भी आप दोनों करते हैं। नहीं, और का मतलब क्या होता है कि कोई एक करिए, या तो ए पार्ट करिए या तो बी पार्ट करिए। ठीक है, अब चूंकि मुझे सोल्यूशन में बना रहा हूं तो मैं दोनों का सोल्यूशन दूंगा, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपको या तो आप ये कर देते या तो ये कर देते, दोनों में से कोई एक करते, आपका 5 मार्क्स पूरा मिलता। कोई एक ही करना है और मतलब इंटरनल चॉइस है ये, इसको करिए या तो इसको, कोई एक करिए। एनीवेज फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं, ए पार्ट पे। मैं ए पार्ट स्टार्ट करूंगा। क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूहीज एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years hence from now is 1/3. Find her present age. मैंने आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में थ्योरी पोर्शन बताया था। अगर थ्योरी पोर्शन में इशू है आपको तो फिर से जाके देखिए, और वहां पे मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया था और यहां पे मैंने बताया था। मान लीजिए ये प्रेजेंट एज उसकी x ईयर्स है और मैंने क्या बोला था कि जब एगो बोलेगा जितने ईयर्स पहले तो प्रेजेंट एज में से उतना घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि आज मैं 20 ईयर्स का हूं तो 3 ईयर्स एगो कितने साल का रहा होगा, 17 साल का। तो मैंने क्या किया -3 सब्ट्रैक्ट, मतलब 3 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही ना। तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऐसे मैं लिखता हूं, चलिए 3 ईयर्स एगो। तो 3 अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा उसका 3 ईयर्स बैक या एगो उसकी एज हो जाएगी x-3। फिर मैंने बोला था इधर फ्यूचर में जाता है तो 5 ईयर्स, अगर 20 हूं मैं बोलूं 5 ईयर्स बाद इन फ्यूचर कितना मेरा एज होगा 25। तो क्या करते हैं 5 यहां पे ऐड कर देते हैं, मतलब x+5। बस ये स्कीम मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट एज मानिए एगो में जाएगा, जितने ईयर्स एगो बोलेगा प्रेजेंट में से सब्ट्रैक्ट करिएगा। वो फ्यूचर में जाएगा उतने ईयर्स ऐड कर दीजिएगा। तो यहां से आप एज्यूम करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रूही ना, रूही बी x ईयर्स। आप एज्यूम कर लीजिए कि x ईयर्स है। ठीक, अब सीधे इक्वेशन बनाइए। क्या बोल रहा है समझिए,
3 ईयर्स एगो, इधर लिख दीजिए 3 ईयर्स एगो x माइनस 3 हो गया। और क्या बोला, एंड 5 ईयर्स हेंस, हेंस फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर की बात करता है, तो x प्लस 5, इस लैंग्वेज को ध्यान दीजिए। बोलता है 5 ईयर्स लेटर या 5 ईयर्स हेंस, तो मतलब इसके फ्यूचर की बात करता है, तो फ्यूचर में आ गया x प्लस 5। तो बोल रहा है एगो, क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रोहीज इज 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स नाउ। तो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो रेसिप्रोकल 1/, कर देंगे और यहां पे भी 1/, और इनका सम जो है क्वेश्चन में दे दिया है 1/3। देखिए आपने इक्वेशन लिख लिया, यही मेन था, ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ एजेस, तो 3 ईयर्स एगो x माइनस 3 होता, 5 ईयर्स लेटर x प्लस 5 होता, लेकिन बोल क्या रहा है, इन एजेस का रेसिप्रोकल, तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब यहां पे आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए जरा, चलिए। दिस विल इंप्लाई, एलसीएम लीजिए जरा, x माइनस 3 x प्लस 5। अब देखिए यही है ना, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5, प्लस कर दीजिए, x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस 3, और दिस इज इक्वल टू 1/3। प्लीज चेक करिएगा, क्लियर, समझ में आया। अब जरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2, हो गया 2x प्लस 2 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 3 x प्लस 5 को, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 5 से करेंगे तो प्लस 5x माइनस 15, तो क्या आ जा रहा है, नीचे देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5x करेंगे तो प्लस 2x और माइनस 15। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से करेंगे तो 6x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ना हुआ। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 होगा, तो 2 में से -6 मतलब -4x, और 6 इधर लाएंगे तो -21, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x -21, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे प्रेजेंट एज ही तो निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने तरीका बताया था, या तो सिद्धाचार या तो फैक्टर। तो -4x को दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है, जिसका सम -4x हो और मल्टीप्लीकेशन जो है एक्स स्क्वायर हो जाए। ये तो मुझे बहुत आसान दिख रहा है, क्या, -7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, x कॉमन करिए, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बी, अब देखिए यहाँ से इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0, अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 7 आएगी, और ये 0 होगा तो -3। अब एज फ्रेंड्स कभी निगेटिव नहीं होती ना, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स, तो आंसर आपका आ जाएगा, सो रोहीज, रोहीज प्रेजेंट एज इज कितना है, 7 ईयर्स। आपका आंसर हो गया 7 साल, आंसर होगा। अब अगर आप आंसर निकालें गलत है या सही है, इसको आप सीधा सीधा वेरीफाई करिए, क्वेश्चन में रख के, क्या बोल रहा है, यहीं पे रखिए। बोला ना कि रेसिप्रोकल ऑफ एजेस 3 ईयर्स बिफोर, अगर प्रेजेंट एज 7 ईयर है, 3 ईयर्स पहले कितना हो जाएगा, 4, प्लस प्रेजेंट एज 7 है, 5 ईयर्स बाद में 12 हो जाएगा, ऐड करिए कितना हो जाएगा, 3 + 1, मतलब 4/12 कितना हो जाएगा, 1/3। तो आपका आंसर क्या आया, 1/3 क्वेश्चन में दिया है, दैट मीन्स मेरा आंसर सही है, जो निकाला मैंने बिल्कुल सही निकाला। ठीक,
सो ये था एक पार्ट, बिल्कुल रिसेंट ईयर, अगले साल आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब 24 में 23 का क्वेश्चन 5 मार्क्स का, कितना आसान था। इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे। आपको लैंग्वेज देगा, वहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, अब सेकेंड पार्ट में होमवर्क देके खत्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2 पार्ट में आपको करूं। एक पार्ट में अब आपने सब कुछ सीख लिया, सेकेंड पार्ट में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशंस, जहां पे आपको क्वेश्चन देगा, वहां से आपको लैंग्वेज देगा, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बनाया और 2023 के ए पार्ट में बनाया, फिर वहां से सॉल्व करके आंसर निकालना है। ट्रेन्स वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ट्रेन का क्वेश्चन दे दिया है, इस पे आप सॉल्व करिएगा। तो होमवर्क में आपको दे के छोड़ रहा हूं बी पार्ट, इसको सॉल्व करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस और करवा दूं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो भी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की मैं बना दूंगा, ताकि वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाए। मेन था आपका बेस ये, जहां पे हमने थ्योरी किया, उसके बाद रिवीजन सीरीज में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लिया, रिसेंट ईयर भी मैंने पकड़ा है। ठीक है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन जरूर छोड़ा है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। 2023 का बी पार्ट का क्वेश्चन होमवर्क देके मैं छोड़ूंगा। अब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि जो हमारा मोटिव है 80 आउट ऑफ 80, इस मोटिव में हम कहां पे स्टैंड करते। ठीक है, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर सीधी सी बात है, एक कहावत है, मैथ इज बाय प्रैक्टिस। तो मैथ को प्रैक्टिस से होता है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बन गया है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस उठाएं, सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये मेरी वीडियो आपके पास पहुंच पाई होगी। अगर पहुंच पाई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास बेनिफिट पहुंचाना, इस मोटिव में आप सहयोग करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, जहां पे लैंग्वेज देगा, मतलब ये फुल मार्क्स क्वेश्चन सब करेंगे। लैंग्वेज देता है और उसके बाद लैंग्वेज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर सॉल्व करना। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।